हेलो, वेलकम टू एटॉमिक बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक क्लास 12 के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्लास 12 में जब पी ब्लॉक आप पढ़िएगा वहाँ पे भी ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के हाइड्राइड में इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। प्लस कि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा वहाँ पे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे बनते हैं। तो दोनों क्लास 11th और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एच बॉन्डिंग के बारे में आपने सुना होगा कि जब हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ या एटम के साथ जुड़ा होता है तो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उससे थोड़ा कम होता है ऑक्सीजन और उससे थोड़ा कम होता है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन जब भी इस तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो हमने कहते हैं एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आइए उसको समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे HF का फॉर्मेशन हो रखा है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये H बॉन्ड है तो बिल्कुल भी नहीं, ये H बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपको आयनिक नेचर दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा। फ्लोरीन बीइंग ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ज़्यादा रखेगा और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चार्ज का सेपरेशन होगा एक आयनिक नेचर डेवलप हो जाएगा। तो ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर आपको आयनिक नेचर दिखेगा। और ये भी याद रखिए कि जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड हैं, चाहे HF हो, HCl हो, HBr हो या HI हो, सब कोवेलेंट नेचर के होते हैं विथ आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा? HF में, उससे कम दिखेगा HCl में, उससे कम दिखेगा HBr में और सबसे कम दिखेगा HI में। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? आइए इसको समझते हैं। जैसे सोचिए ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। ये कोवेलेंट नेचर का है लेकिन इसके पास आयनिक कैरेक्टर होगा क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर एक चार्ज डेवलप करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे आया है तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये फ्लोरीन HF के एक मॉलिक्यूल की बात हो गई। ऐसा एज्यूम कीजिए कि वहाँ पे HF का एक और मॉलिक्यूल हो, ये भी HF का एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर भी सेम बात होगी। फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप देखोगे कि इस दोनों को देखो, फ्लोरीन एक HF मॉलिक्यूल का फ्लोरीन है, एक HF मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है। इस वाले फ्लोरीन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में क्या कोई अट्रैक्शन वाला फोर्स लग सकता है? तो लग सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर ये चार्जेस अपोजिट नेचर के हों, विच मीन्स एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो उनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन वाला फोर्स। सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ये फ्लोरीन निगेटिव चार्ज के साथ है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन है दिस इज कॉल्ड एज एच बॉन्ड। This is called as H bond। इसलिए डेफिनेशन इसका याद रखिएगा, H bonding is a weak electrostatic force of attraction between hydrogen atom and electronegative atom। यहाँ पे हमने फ्लोरीन लिया, HF लिया। अगर H2O होता तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन होता। अगर मान के चलो NH3 की बात करते तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता, दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन होता। और सेम बातें हो रही होती कि अगर यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाएगा और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल क्या होता है इसको समझिए। इक्वल और अपोजिट चार्ज जब स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। इसको समझने के लिए ये वाला याद रखिए, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल टेक्स प्लेस। हाइड्रोजन जब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा आइए इसको देखते हैं। अभी जस्ट हमने बात की थी हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल की, उसी मॉलिक्यूल में देखिए आप डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हमारा एक HF का मॉलिक्यूल है। आपको पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर इस दोनों चार्जेस को आप देखिएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह के सिस्टम जहाँ पे दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है और एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल।
ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, ये भी एक HF का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी क्या कहलाएगा, डाइपोल। दोनों डाइपोल हैं और इनके बीच में लगता है H बॉन्डिंग, जो अभी जस्ट हमने देखा कि ये फ्लोरीन निगेटिव चार्ज के साथ है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ है। अपोजिट चार्जेस अगर आमने सामने आते हैं तो इनके बीच में लगता है एक अट्रैक्शन फोर्स जिसका नाम होता है H बॉन्ड। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि H बॉन्डिंग जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि ये दो डाइपोल को आपस में जोड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ H बॉन्डिंग के बारे में। H बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। दोनों क्या होते हैं, H बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह के H बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। दो अलग अलग मॉलिक्यूल, एग्जांपल में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अगला है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में जुड़े हों H बॉन्डिंग से, और ये दो एटम कौन कौन से होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और सामने वाला कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको दोनों मिल जाए, एक हाइड्रोजन मिल जाए जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ हो, और एक ऑक्सीजन मिल जाए जो पार्शियल निगेटिव चार्ज के साथ हो, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल जाए जो पार्शियल निगेटिव के साथ हो, और आपस में क्या बना दे, H बॉन्डिंग बना दे। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन होता है इंटरमॉलिक्यूलर और कौन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। सबसे पहले समझते हैं इंटरमॉलिक्यूलर को। HF के अंदर देखते हैं, ये आपका देखो, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, ऐसा ही एक दो और HF के मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन। सब में आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के पास पार्शियल निगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। अब क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन का फोर्स जिसको बोलेंगे H बॉन्ड। ये वाला फ्लोरीन, ये वाला हाइड्रोजन, H बॉन्ड, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन, H बॉन्ड। तो आप यहाँ पे पाओगे कि ये जो H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। इस तरह के हम लोग को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। आइए अब देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जहाँ पे मैंने बताया था कि H बॉन्डिंग जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम मिल जाए, उनके बीच में हो जाए। एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, सैलिसिलिक एसिड। ऐसे होते तो और भी बहुत सारे हैं, नाइट्रोबेंजीन में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी उसकी बात अपन नहीं करेंगे। सैलिसिलिक एसिड का मतलब आप बेंजीन रिंग याद रखिए, इसमें एक OH ग्रुप लगा होगा और एक लगा होगा COOH ग्रुप। इसके बीच में आपको दिखेगा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसको एक्सपेंड करके समझते हैं कि कैसे यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बेंजीन है हमारी, ये इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिए। पार्शियल निगेटिव कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन। पार्शियल पॉजिटिव कौन लेकर जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे लगा COOH ग्रुप। अब देखोगे कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस वाले ऑक्सीजन को देखो और ये वाला हाइड्रोजन को देखो, दोनों आपस में जुड़ेगा किसके थ्रू, H बॉन्ड बनाएगा। और ये किस तरह का H बॉन्ड होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में H बॉन्ड बनाने लग जाए, इस तरह के H बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। आइए इसको पूरा रिकैप कर लेते हैं। H बॉन्डिंग जो होता है वो तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। H बॉन्ड जो होता है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो अपोजिट चार्जेस के बीच में, और ये एक स्पेशल टाइप का डाइपोल इंट्रैक्शन भी है। H बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस तरह को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, पानी हो गया, अमोनिया हो गया, इस सब में आपको दिखेगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अगला होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जहाँ पे H बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में हो जाता है। इस एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, सैलिसिलिक एसिड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।